राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए चौथ माता का व्रत लेकर के आई हूँ, जो हर माह की कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाया जाता है। हर महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। कहा जाता है इस दिन हमारे घर में जो भी संकट होता है, चौथ माता की कृपा से हर संकट टल जाता है। तो चौथ माता का व्रत प्रारंभ करने से पहले हमें वही स्नान करना है और चौथ माता को, गणेश जी को अपने ध्यान में रख कर के और इनका व्रत प्रारंभ कर देना है। सुबह गणेश जी की पूजा करें, दूब और धूप के साथ में पूजा करने के बाद में व्रत की शुरुआत कर दें। और व्रत वैसे तो जो एक साल में सकट गणेश का व्रत आता है, उस दिन हम व्रत करते हैं तो निर्जल व्रत किया जाता है, लेकिन ये हर माह का व्रत है। तो आप जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। एक टाइम फलाहार करके कर सकते हैं, बिना फलाहार के कर सकते हैं, निर्जल भी रख सकते हैं। इससे हमारे बच्चों की दीर्घायु होती है, हमारे बच्चों को लंबी उम्र मिलती है, हमारे घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास रहता है। इस व्रत को सभी महिलाएं करती हैं और इस व्रत की में हमें सुबह शाम को के टाइम हमें हवन करना चाहिए। छोटा सा होम किया जाता है, चंद्रमा निकलने पर अर्घा दिया जाता है और चावल की खीर बना करके भोग लगाया जाता है गणेश जी का, और साथ में शंकर पार्वती जी का भी भोग लगा सकते हैं, आरती गा सकते हैं। और इसके बाद में गाय माता को व्रत का सामान खिलाने के बाद में आप अपना व्रत तोड़ सकती हैं। इसकी कथा इस प्रकार है कि नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर अवा लगाया तो अवा नहीं पका। परेशान कुम्हार वहां राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने आज क्या कारण है कि अवा पक ही नहीं रहा है। और राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार अवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से अवा पक जाएगा। राजा का आदेश कौन टाल सकता था। बलि की तैयारी की गई। जिस परिवार की बलि होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए और एक बुढ़िया के बच्चे की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था, उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा थी तो कौन टाल सकता था। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझे से जुदा हो जाएगा। तभी उसका एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का पूड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर अवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक अवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में अवा पक गया था। वैसे कई दिनों तक अवा पकता नहीं था, लेकिन माता की कृपा ऐसी कि एक रात में अवा पक गया। और सुबह जब कुम्हार जागा तो उसने देखा और देखकर वो चौंक गया। अवा पका हुआ मिला उसे। उसने देखा तो बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और उसने राजा से जाकर कहा। तभी से सारे संसार में संकट माता की जय जयकार होने लगी। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक संकट माता की पूजा, व्रत, कथा विधान चला आ रहा है। सभी ने संकट माता की जय जयकार बोली। संकटिया माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की झोली भरी, वैसे सभी की झोली भरना, सभी पर कृपा करना। जो ये कथा सुने, व्रत करे, उनके बच्चों की लंबी उम्र करना। राधे राधे, जय संकट माता की, जय श्री कृष्णा।